कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह करे कि हम सब ठीक ठीक रहें, क्योंकि सर्दियों ने तो ऐसा जोर पकड़ा हुआ है। और माशाल्लाह पहली दफ़ा मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी कराची में दिसंबर में बारिश देखी है। सुना है कि एक दफ़ा हुई थी, लेकिन मैं शायद उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थी। दिसंबर जनवरी वही ना, दिसंबर सॉरी जनवरी, हाँ दिसंबर। एक्चुअली हमें लगता है कि सर्दी सिर्फ दिसंबर में ही आती है कराची में, इसके अलावा सर्दी आती नहीं है। वो भी आखिरी के 2-3 दिन जो होते हैं ना, उसमें आती है एक्चुअली सर्दी। लेकिन ये जो बारिश आजकल हो रही है, ये समझ नहीं आ रहा ये क्या चक्कर है। और मैं तो सोच रही थी कि थोड़ी सी ठंड और हो जाएगी और थोड़ी सी बारिश और होगी तो शायद कराची वाले बर्फबारी भी देख लें, तो जी स्नोफॉल भी हो जाती, लेकिन स्नोफॉल भी नहीं हो सकी। खैर सर्दी में ठटरते हुए सुबह रोज बच्चे मैं देख रही हूँ स्कूल जा रहे हैं। ये शुक्र है कि ज्यादा सर्दी जो है वो 2 दिन छुट्टी वाले दिन पड़ी है। तो बच्चे जो है सुबह दिल नहीं चाहता भेजने का, क्योंकि हमारे बच्चों को भी आदत नहीं है। एक्चुअली जो सर्द इलाके होते हैं, चाहे हम अपने ही मुल्क की बात कर लें, मरी, लाहौर, इस्लामाबाद, जो सर्द इलाके होते हैं, कोयटा हो गया, पेशावर हो गया, वहाँ पे बाकायदा लोगों ने एक उनका एक सिस्टम होता है। अगर हम अपने मुल्क से बाहर जाके भी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि एक पूरी हीटिंग का एक सिस्टम होता है, जो कि एक निज़ाम होता है, हीटर होते हैं, उनका जो फर्श है वो ठंडा नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि सर्दी पड़ती नहीं है, इसलिए हमें कुछ पता ही नहीं, हम चीज़ें ही नहीं ली हुई, धड़ाधड़ जो है ना हीटर बिक रहे। मैं भी 2 छोटे-छोटे लेकर आई, लेकिन हराम है जो उनकी हवा यहाँ से यहाँ तक भी आती हो, बस वो आवाज़ करते हैं सिर्फ। वो मेंटली रिलैक्सेशन है कि हाँ हीटर लगा हुआ है, लेकिन हवा कुछ भी नहीं उसके अंदर, बस एक आवाज़ आ रही है खाली। तो हम लोग ज़्यादा परेशान कराची वाले, लेकिन एंजॉय भी करते हैं सर्दियाँ। पूरा सी व्यू भरा हुआ था, लोग सी व्यू आए हुए थे 5-5, 6-6 स्वेटर्स पहन के, टोपियाँ लगा के, लेकिन लोगों ने सर्दी बहुत एंजॉय की। लेकिन हर काम हमें, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, काम तो करना ही पड़ता है, जाहिर है काम चलते रहते हैं। स्कूल, कॉलेज और सारी जॉब्स वगैरह होती रहती हैं। और यही हमारे मुल्क के लोगों की, हमारे मुल्क की आवाम की खासियत है कि जैसा भी वक्त हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाते हैं हर तरह से। और यही एक किसी भी शख्स की एक खुसूसियत यही होती है कि वो किसी भी हाल में, किसी भी परेशानी में एडजस्टमेंट करे, अपनी एडजस्ट हो और अपना काम वाम सब चलता रहे। ज़िंदगी का जो एक दुकान है वो चलती रहे। और जी अगर हम बात कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान के लोगों की, तो पाकिस्तान में टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं। बस मसला सिर्फ ये है, हमारा अलमिया ये है कि हमें बहुत ज़्यादा जो है अपना टैलेंट दिखाने के मौके नहीं मिलते। हमारे यहाँ इतना टैलेंट भरा हुआ है, चाहे हम सिंगिंग की बात करें, चाहे हम एक्टिंग की बात करें, चाहे हम होस्टिंग की बात करें, या हम किसी भी फील्ड में जाके ऐसी फील्ड में कि जहाँ हमें ज़रूरत है दिखाने की, अपना शो ऑफ करने की, लोगों को बताने की कि हमारे अंदर ये टैलेंट है, चाहे कोई भी फील्ड हो। लेकिन हमारे यहाँ बस मसला ये है कि मौका नहीं मिलता। बल्कि हमारे यहाँ कहाँ, बहुत सारी दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहाँ लोगों को मौका ही नहीं मिलता। बड़े बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं। अब जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया में कैसे कैसे फ़न है, कैसे कैसे फ़नकार हैं, कैसे कैसे आर्टिस्ट हैं, चाहे वो कोई मैजिशियन ही क्यों ना हो, वो एक फनकार है, क्योंकि उसका फ़न जो है वो हम देखते हैं। बहुत सारे ऐसे मैजिशियंस हैं जो हमने बहुत सारे उस पर देखा कि जी वो ऐसा जादू करते हैं कि अचानक जी चीज़ें गायब हो जाती हैं। और हम ये सिर्फ सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, उनका कोई ऐसा शो नहीं आता कि हम ये समझें कि वो टीवी पे शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उनको मौका नहीं मिल रहा टीवी पे आने का, लोगों के आगे आने का। लेकिन थैंक्स टू सोशल मीडिया के उसके ज़रिए बहुत सारे ऐसे फ़नकार हमारे सामने आते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो पिक्चर्स बनाते हों, चाहे वो कोई भी और काम करते हों, मेकअप करते हो। इतने सारे लोगों को हम अब देख रहे हैं कि कितना कितना अल्लाह ताला ने लोगों के हाथों में फन दिया है। और बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में भी किसी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और अगर हम अपनी फील्ड की बात करें, जिसमें हम एक्टिंग की बात करते हैं, राइटिंग की बात करते हैं, मॉडलिंग की बात करते हैं, होस्टिंग की बात करते हैं, सिंगिंग की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ इतने लोग हैं। हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट और एक एक्टर और एक सिंगर मौजूद है। क्योंकि एक्टिंग जो है ना, वो हम बचपन से ही करना शुरू कर देते हैं। कभी माँ बाप के आगे जिद करते हैं कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, फिर माँ बाप से थोड़ा आगे निकलते हैं तो बहन भाइयों के आगे ज़रा इतराते हैं कि बहन भाई हमारी बात माने, प्लीज़ मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, आज बर्तन तो भी धो लो ना चाहे दर्द हो रहा हो या नहीं हो रहा हो,
लेकिन बहन से अपने हिस्से के बर्तन धुलवाने के लिए हम एक्टिंग जरूर करते हैं, और हर इंसान ने की होगी। जितने भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं और जितने लोग अपने घर में बैठे हुए देख रहे हैं वो ये जानते हैं कि काम चोरी थोड़ी सी जब दिल नहीं चाह रहा होता तो थोड़ी सी एक्टिंग हो जाती थी, कभी अम्मी के आगे, कभी बहन के आगे, कभी भाई के आगे, और फिर उसके बाद जब शादी होती है तो फिर मियाँ के आगे तो सबसे बड़ी एक्ट्रेस आती है जिंदगी की, और मियाँ भी बड़ा एक्टर बन जाता है बीवी के आगे। घूम घाम के दोस्तों के साथ सारे दिन आके कहते हैं उफ आज ऑफिस में बड़ा काम था भाई, उफ बड़ा काम। तो ये जो एक्टिंग है ये हमारे अंदर रची बसी हुई होती है। कभी हम अपने बच्चों के आगे एक्टिंग करते हैं, कभी सोने की एक्टिंग करते हैं कि जी हम सो गए हैं ताकि बच्चे भी जल्दी सो जाएं, और जैसे ही बच्चे सोते हैं जल्दी से जाके अपना ड्रामा लगाया बाहर, है ना, होता है ना ऐसा। तो हम सब पैदाइशी एक्टर हैं, बस हमारे फन को बाहर आने की देर है। हिम्मत होनी चाहिए कैमरे के आगे अपने आप को जो है मनवाने की, बोलने का जो हमारा एक स्टाइल होता है कि हम किस तरह बोलते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं, कौन सी चीज़ों पे किस तरह बात करते हैं। एक्टिंग जो है अगर देखा जाए तो एक बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको समझ जाएं तो बहुत आसान चीज़ है। और जैसे कि मैंने कहा कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे मुल्क में, और इंशाल्लाह टैलेंट जो है हम अपने मुल्क का ज़रूर जो है सबके सामने लेकर आएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है अपने पिछले प्रोग्राम्स में कि हमारे एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप ने एक टैलेंट एजेंसी जो है वो बनाई है टैलेंट हब के नाम से, जिसमें आपको हम मौका दे रहे हैं एक्टर बनने का, सिंगर बनने का, होस्ट बनने का, और जो भी एबिलिटी आपके अंदर मौजूद है आप उसको मनवाएं, और हम आपको यहाँ पे मौका देंगे। आपको हम जो है ग्रूम भी करेंगे, आपको हम ट्रेन भी करेंगे, और उसके बाद आपको ड्रामों में काम करने का मौका भी मिलेगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे इतने टैलेंटेड लोग हैं वो घर में बैठ के अपने दिल की आरज़ुएं दिल में ही लेके इधर उधर हो जाए। लेकिन अब तो बहुत कुछ हो गया है, अब तो सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़ी बड़ी एक्टिंगें डालनी शुरू की हैं। मैं बड़ा हंस रही थी देखकर, बहुत मज़े मज़े के जो है हमारे जो यंग जनरेशन है वो बड़े मज़े मज़े के वो बनाती है, क्लिप्स बनाती है और लगाती है फेसबुक के ऊपर, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ना तो डायरेक्शन सीखी है कहीं से, ना एक्टिंग सीखी है, ना ही सिंगिंग सीखी है, लेकिन फिर भी वो अपने हिसाब से जो है वो एक्सपीरियंस जो उनका होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता वो उसको ग्रूम करते जा रहे हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को मौका दिया जाए काम करने का, वो काम जो कि आपकी ख्वाहिश है करने की, चाहे एक्टिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, या होस्टिंग हो, या जो भी जिस फील्ड में भी आप आना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं, इसके अलावा न्यूज़ कास्टर बनना चाहते हैं। जो समझता है कि हमारे अंदर ये एबिलिटी मौजूद है उसका जो ऑडिशन लिया जाएगा और फिर उसको मौका दिया जाएगा काम करने का, चाहे वो कराची में रहता हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, पाकिस्तान के किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखता हो। एक्सप्रेस आप तक पहुंचेगा मीडिया हब के ज़रिए और टैलेंट हब के ज़रिए, और इंशाल्लाह आप लोगों को भी मौका मिलेगा टीवी पर आने का, और आप भी अपने आप को मनवा सकते हैं बहुत जल्द। तो जी कितने लोग वैसे यहाँ पे बैठे हैं जिनको एक्टिंग का शौक है, या जिनका दिल चाहते हैं कि काश कभी सोचा हो कि काश हम भी गा सकते, काश हम भी एक्टर होते हैं। ओए होए होए होए, बड़े बड़े लोग हैं भाई यहाँ पे। माइक देना बेटा, जरा पूछो तो सही उनको, जरा माइक दे, जरा पूछो कि कब से शौक है और किस तरह की एक्टिंग का शौक है, और क्या करना चाहती थी और क्या करना चाहती हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? सूफिया नाम है मेरा। सूफिया जी, मेरा दिल चाहता है मैं कुछ करूं, कुछ बनूं, कुछ आगे बढ़ूं, किसी भी फील्ड में, एक्टिंग में, किसी भी चीज में। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा फन मौजूद है जिसको आप आगे लेके चल? एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं। एक्टिंग अच्छी कर सकती जी, हैं? आ जाओ फिर जरा मेरे पास। आ जाए जी, तालियां बजाएं इनके लिए बहुत सारी, बड़ी हिम्मत का काम है। अच्छा जी, तो आप हैं मेरी सास, ठीक है, और वो जो नहीं होती सास कुड़ 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 वो वाली, ठीक है। और अब आप मुझे डांट रही हैं कि मैं कोई काम नहीं करती, सारा वक्त बस टीवी देखती रहती हूँ, बच्चों को नहीं देखती, मियाँ को नहीं देखती, और पता नहीं क्या क्या, और अपने ज़माने की बातें करेंगे, हम तो ऐसे थे और हम तो वैसे थे। चले जी शुरू हो जाएं। अरे बहू क्या कर रही हो? अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया। अभी तुम्हारे अब्बा आ जाएंगे तो क्या करेंगे भाई? तुम बच्चों में मियाँ को भी नहीं देख रही, माइक में लगी हुई हो भाई। माइक का छोड़ाई दोबारा से।
रीटेक भी होती है हमारे यहाँ। और इतनी जरा हाँ जरा गुस्से में चलें। अरे बहू क्या कर रही हो? अभी तक कोई काम नहीं किया है, तुम टीवी और फिल्मों में ही लगी हुई हो। क्या बात है, आज घर का काम वाम नहीं करना है क्या? अम्मी मेरा फेवरेट सीन आ रहा है। क्या जवेरिया का ही प्रोग्राम देखती रहोगी क्या? हम घर में कोई काम नहीं है क्या? फाके करते रहेंगे। साउथ तो है ही अच्छे, लेकिन मेरा बेटा जो है वो अच्छा तो होगा ना, जाहिर है। लेकिन प्लीज आप जल्दी से खाना ना बनाए, तुम्हारे ससुर भी आते हो, जल्दी करें। रूही है। अरे नहीं, रूही की क्या बात है, हर वक्त तुम्हारा ये हाल है, टीवी 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 या मोबाइल पे लगे हुए हो, हर वक्त मोबाइल पे। भाई ये सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है, राइटर भी बन सकती है। तशरीफ रखी है, बहुत सारी तालियां। नहीं ये जो हिम्मत होती है ना कैमरे के आगे फेस करने वाली, कुछ लोगों की घग्गी बन जाती है। मैंने जब काम छोड़ दिया था 2000 में, तो मैंने फिर काम शुरू किया था 2007 में शादी के बाद, और मैंने 7 साल बाद दोबारा काम शुरू किया था। अना सीरियल मेरा लास्ट था जो मैंने किया था, उसके बाद मैंने नहीं किया था फिर कोई काम। अना के बाद जब ये जिंदगी मैंने शुरू किया, ये जिंदगी है शादी के बाद, तो जब पहला सीन जब मैं करने के लिए खड़ी हुई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं एक्टिंग भी कर पाऊंगी या नहीं। मुझे लग रहा था मैं भूल गई सब कुछ, कैमरा राइट क्या होता है, कैमरा लेफ्ट क्या होता है, किस तरह से कैमरा फेस करते हैं, सब कुछ मुझे लग रहा था मैं भूल गई। लेकिन एक दफा जब मैं आके खड़ी हुई हूँ और डायरेक्टर ने क्यों किया है, उसके बाद जो एक्टिंग 7 साल की बंद पड़ी थी ऐसी निकली है कि फिर उसको मैं रोकती रह गई, आज तक नहीं रुकी। तो बस आपको कैमरा फेस करना आना चाहिए, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप कैमरा फेस कर सकें, उसके बाद गाड़ी चल ही पड़ती है। और कहते हैं कि जितनी लगन होती है जिस चीज़ की, वो चीज़ मिल ही जाती है। जितना आप मायूसी जाहिर करेंगे वो चीज़ आपसे दूर भागेगी, क्योंकि बच्चा भी उसी के पास आता है जो बच्चे के पास जाना चाहता है। तो जब बच्चे को इतनी अकल है, जब बच्चे को इतनी अकल होती है कि मेरे पास कोई आना चाह रहा है, तो मैं फिर आपकी ख्वाहिशात, आपके मकासद, आपकी मंजिलें, उनको भी सब पता है कि हमें कौन कितना चाहता है और हमारे लिए कौन कितनी जस्तुजी और कितनी कोशिश और मेहनत करता है, तो मंजिल खुद ही सामने आके खड़ी हो जाती है। और इसी चीज़ के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे कुछ दोस्तों से, कुछ ऐसे मेहमानों से कि जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनकी बातें आप सुनना चाहते हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। बात कर रहे हैं टैलेंट की, उस टैलेंट की जो कि हर इंसान के अंदर छुपा हुआ होता है, लेकिन उसको बाहर आने के मौके कम मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे खुशकिस्मत लोग भी होते हैं कि जो टैलेंट से भरपूर होते हैं और उनको मौके भी मिलते हैं अपना टैलेंट दिखाने के, और उसके बाद उसमें वो कामयाब भी होते हैं, एक कामयाब जिंदगी गुजारते हैं, एक कामयाब फनकार होते हैं, कामयाब होस्ट होते हैं और बहुत सारी फील्ड में कामयाब होते हैं। लेकिन उनके साथ उनकी नीयत, किस्मत यानी कि लक जुड़ी हुई होती है जो उनको यहाँ तक पहुँचाती है, और उसके साथ साथ उनकी मेहनत और लगन होती है जिसकी बलबूते पर वो एक ऐसे मुकाम पर आकर खड़े होते हैं कि जहाँ का ख्वाब हर इंसान देखता है। इस वक्त जिस गेस्ट को मैं यहाँ पर बुलाने वाली हूँ, 2007 में उन्हें मिस भोपाल का लक़ब मिला, और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ड्रामों में जो है अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं वो। इसके अलावा उन्होंने होस्टिंग भी की, जो काम किया भरपूर किया, अपने आप को हर काम में मनवाया। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल शोज किए जो कि पूरी दुनिया में मशहूर हुए और हमारे मुल्क में भी बड़े मशहूर हुए। और आजकल आप उनको एक चैनल के ऊपर एक नए ड्रामे में जो है वो देखने वाले हैं जिसका नाम है बेखुदी। तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ सारा खान को। कैसी हैं सारा? I'm very well, thank you. Good to see you. बैठिए प्लीज। Been hearing about you a lot. Finally, getting to see you. कौन मेरा ऐसा दोस्त है जिसने आपको मेरे बारे में? Rahina. A lot. Rahina. She's been speaking a lot about you. That आप बड़ी प्यारी हैं, बड़ी sweet हैं. Finally मिलने के बाद पता लग रहा है कितनी sweet है. कैसा लग रहा है आपको काम करके यहाँ पर लोगों के साथ? मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? सर्दी में काम करके कैसा लग रहा है ये बताएं पहले। Actually, you know, I never expected कि कराची इतना ज्यादा ठंडा होगा। मैंने सोचा भी नहीं था। बॉम्बे में से इतने ज्यादा गर्म कपड़े भी रख के नहीं लाई थी। यहाँ आके पता लगा, और यहाँ के लोगों के लिए भी अमेजिंग सही है। हम लोग के लिए और अमेज है सभी के, इतना
इतना कोल्ड तो कभी होता नहीं है. इट इज कोल्ड सो मच राइट नाउ. सो ठीक है, मैंने कहा चलो एंजॉय करते हैं. अच्छा ये बताएं कि आज तक कुछ याद है कि कितने प्लेस किए होंगे, कितने शोज किए होंगे, कितनी एपिसोड्स की होंगी? बेशुमार. कभी गिनी बैठ के? सी बिदाई जब मैंने फर्स्ट ड्रामा अपना शुरू किया था व्हेन आई वाज वेरी यंग, दैट टाइम वाज 15 एंड आई डिड दैट फॉर क्वाइट लाइक 4 years. 4 साल किया था, तो उसके जो एपिसोड्स हैं वो गिन के आपको बता नहीं सकती. हाँ वाकई बहुत सारे होंगे. और उसके बाद बिग बॉस, देन अनदर ड्रामा, देन अनदर सीरियल, सो मेनी सीरियल्स ऑल टुगेदर. सो मतलब मैं गिन के आपको सच में अगर होस्टिंग और एक्टिंग की बात की जाए तो किस चीज को ज्यादा प्रेफर करती हैं? आई थिंक दोनों ही अपनी अपनी जगह. आप खुद एक एक्ट्रेस रही हैं बहुत मशहूर, आप खुद एक होस्ट हैं बहुत मशहूर, सो आपको खुद को पता होगा कि दोनों के अलग अलग यू नो अलग अलग मजे ज्यादा. वैसे आई थिंक होस्टिंग में ज्यादा मजा आता है. यू मोर रियल. अच्छा होस्टिंग में तो आप बात नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे एक्टिंग में आप अपने कैथारसिस बहुत आराम से निकाल सकते हैं. आपका हंसने का दिल चाहता है तो आप हंसने वाले सीन में खूब हंसते हैं, आपका रोने का दिल चाहता है तो आप रोने वाले सीनों में बहुत रोते हैं. कभी कभी आपको ग्लिसरीन की जरूरत भी नहीं पड़ती. और आज हम बात करेंगे इस चीज पे भी कि एक्टिंग में जब आप कोई कैरेक्टर कर रहे होते हैं, कोई किसी कैरेक्टर को अपने का गेटअप कर रहे होते हैं और आपको उसको गेटअप को करने के बाद आपको एक्टिंग करनी होती है, तो ये तमाम चीजें कितनी मुश्किल होती हैं या कितनी आसान होती हैं. जैसे कि मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए एक्टिंग बहुत आसान है और कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है. अच्छा जी, एक और गेस्ट को हम बुलाते हैं यहाँ पर और उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि जी काफी साल गुजर गए, इनको 13 साल का अरसा हो गया है इस फील्ड से जिसको वो ब्यूटिशियन की फील्ड कहते हैं. लेकिन जब उन्होंने अपने हाथ के जादू जगाए तो ऐसे जगाए कि हर चेहरे को हसीन बना दिया. मगर फिर अचानक उन्होंने एक्टिंग शुरू की और ऐसी एक्टिंग की कि लोगों को अब समझ नहीं आता कि उनको हम क्या कहें, एक्टर कहें या मेकअप आर्टिस्ट कहें. तो बेहतर ये कि हम उनको एक आर्टिस्ट कहें, क्योंकि एक आर्टिस्ट में वो तमाम फन मौजूद होते हैं जो कि होने चाहिए. तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूं मैं वकार को. वकार, हम बात कर रहे हैं एक्टिंग पे. जी. तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मुझे एक्टिंग के लिए बुलाया गया. मुझे बताओ कि तुम्हारे ख्याल में, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक्टिंग करना चाहते हैं, जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि एक्टिंग इतनी मुश्किल भी नहीं और इतनी आसान भी नहीं. एक्टिंग के लिए मुझे लगता है कि एक्टिंग आपके अंदर होती है. ठीक है. और जो टेक्निकल चीजें होती हैं वो तो आपको ऑन सेट आके पता चल जाती हैं और ऑफ कोर्स आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम करते हैं. मगर अब हमारे पास इतने ज्यादा चांसेस हैं, हम इतना मीडिया हमारा इतना स्ट्रांग हो चुका है, तो हमें अब ग्रूम होने में, एक आम इंसान को ग्रूम होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता. पहले लगता था कि हाँ आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अब आपके पास हर चीज एक बटन पे है, तो आपको हर चीज आप इजीली आप ग्रूम हो सकते हैं. तो मुझे लगता है एक्टिंग करने के लिए अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप जरूर कर सकते हैं. और मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, एक्टिंग भी कर सकते हैं, बट शायद उनके अंदर कैमरा फेस करने की ताकत शाय होते हैं थोड़े. जैसे हम लोग होते हैं लाल बत्ती देख के ऑन. अच्छा सारा, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि कभी तुम्हें ऐसा लगा कि शायद आज तुमसे एक्टिंग नहीं हो पाएगी? कभी इंसान ना ब्लैंक हुआ होता है. ये मेरे साथ पहली और आखिरी बार हुआ था जब मैंने आलोक जी के सामने एक्टिंग की थी फॉर माय फर्स्ट शो इन विदाई. तो मैं बचपन से उन्हें देखती हुई आ रही थी और सडनली वो मेरे सामने खड़े थे. मुझे एक बहुत ही इंटेंस सीन करना था उनके साथ और आई थिंक मैंने उसके लिए कम से कम 25 टेक्स लिए होंगे, क्योंकि अ लेजेंड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज योर फादर. यू हैव टू क्राई एंड दैट वाज माय फर्स्ट एवर सीन इन माय लाइफ. मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूंगी, बट देन आई स्टिल ट्राइड. नहीं यार, ये सीन तो करना है, ये सीन तो करना है. 25 टेक्स लेने के बाद फाइनली I could do that, and he supported me so much, and I would like to thank Alok ji for that. You know, he did that, he made it happen. So yes. असल में सबसे पहले जो फील्ड में आने के बाद आपको प्रॉब्लम शुरू होती है, वो होती ही यही है कि आप अपने सीनियर आर्टिस्टों को देखकर आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं. कैमरा फेसिंग कर लेते हैं तो उनको फेस करना मुश्किल हो जाता है. और फिर अगर वो आपके साथ बहुत अच्छी तरह बिहेव करें, आपको समझाएं, सपोर्ट करें आपको, तब तो बहुत आसान होता है. लेकिन अगर वो सपोर्टिव ना हो,
तब आपके लिए बड़ी मुश्किल? मेरी तो ये आसानी थी कि जितने भी सीनियर आर्टिस्ट थे वो मेरे सारे फ्रेंड्स थे, क्योंकि मैंने उनका बहुत मेकअप किया हुआ था। तो जब मैं एज एन एक्टर खड़ा हुआ था तो सब मेरे बहुत सपोर्टिव, स्पेशली हेना के साथ मैंने पहले किया था, तो सब बहुत बद्दो आपा थी। तो मुझे तो इतने सारे अच्छे लोग मिले थे कि मुझे कोई टेंशन नहीं थी, तो इसलिए मैं आराम से एक्टिंग कर ली। भाई आज हम जो है, आज हम एक्टिंग की बात भी करेंगे, एक्टिंग के बारे में, एक्टिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपको क्या लगता है कि एक एक्टर के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, या क्या चीज की कमी हो तो वो एक्टर अच्छा नहीं बन सकता। और इसके अलावा हम बहुत सारे लोगों से एक्टिंग करवाएंगे भी यहाँ पर, बिल्कुल, तो ताकि हम देखें कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है। और फिलहाल तो इस वक्त कराची के अंदर है हम, तो कराची शहर का टैलेंट हम आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, एक और एक्ट्रेस को मैं अभी यहाँ पर दावत दे रही हूँ, और वो भी पहली बार हमारे शो पर आ रही हैं। आज से पहले वो हमारे शो पर नहीं आई। मुझे बड़ा मजा आता है जब फर्स्ट टाइम कोई हमारे शो पर आ रहा होता है, तो ये होता है कि जी जरा नई नई बातें होंगी, नई नई चीजें होंगी, नए नए चेहरे होंगे, तो नई नई बातें उनसे हम करेंगे। अच्छा जी, जो हमारी अब जिस एक्ट्रेस को मैं बुला रही हूँ, उनका एक ड्रामा बहुत मशहूर हुआ जो कि आप लोगों ने बड़े शौक से देखा, और इसलिए देखा कि उस ड्रामे का टाइटल ऐसा था कि हर औरत वो ड्रामा देखना चाहती थी, बल्कि हर आदमी भी देखना चाहता होगा। और इन्होंने अपनी करियर का आगाज 16 साल की करियर का आगाज कुछ साल पहले किया, और इनका पहला ड्रामा जो था वो था बुरी औरत। कुछ याद है आप लोगों को इस ड्रामे के बारे में? मैंने तो जब ये नाम सुना था बुरी औरत, तो मैंने कहा था कि ये ड्रामा तो मुझे जरूर देखना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है माशरे में, हमारे माशरे में खासकर, कि कहते हैं कि जी वो बुरी औरत है, वो बुरी औरत है, ये बुरी औरत है। तो एक्चुअली हम सोचते हैं कि आखिर बुरी औरत क्या होती है, कौन होती है बुरी औरत? बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये फील्ड की जो औरत है वो सही औरत नहीं है, वो बुरी औरत है, बुरी औरत है। तो क्या इंसान के अंदर बुराई होती है, या कोई फील्ड बुरी होती है, या कोई औरत बुरी होती है? और इसी चीज को लेके ड्रामा बनाया गया। तो ये ड्रामा बड़े शौक से देखा गया था, 3-4 खवातीन ने इसमें काम किया था। अच्छा, एक्टिंग के साथ साथ इन्होंने होस्टिंग भी की, बहुत अरसे से काम कर रही हैं, और बहुत ही क्या कहना चाहिए कि ऐसे रोल्स भी किए जिनको हम कह सकते हैं कि जी वो हमारे कोई नेगेटिव रोल थे, जो कि करना एक औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि खवातीन अपनी उसका बड़ा वो करती हैं कि पता नहीं मैं अगर ये वाला रोल कर लूंगी तो ऐसा ना हो कि लोग मुझे ऐसा समझने लग जाएं, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसा भी कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव रोल करने के लिए लोग घबराते हैं, सोचते हैं कि कहीं लोग हमें ऐसे ही ना समझने लग जाएं, और अक्सर ऐसा होता भी है। हमारे व्यूअर, हमारे देखने वाले इतने मासूम लोग हैं कि वो जो देखते हैं उस पर ही यकीन कर लेते हैं। तो जी, मैं बुला रही हूँ हमारे मुल्क का एक और चमकता हुआ सितारा, आपकी बहुत सारी तालियों में हाजरा को। दोनों दोस्त हैं मेरे, और को स्टार्स भी हैं। अच्छा, और इत्तेफाक की बात है दोनों के साथ ड्रामे होने हैं। हाँ, दोनों के साथ आने हैं। ये अच्छा है। अच्छा, बुरी औरत, तुमने भी नाम सुन के बोला होगा कि हाँ मुझे ड्रामा करना है, था ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बड़े अच्छे बात समझ आई कि आई थिंक कॉलिंग आपके जो लिखा होता है ना, जो काम, जो स्क्रिप्ट आपके लिए बनी होती है, आपने वही करनी होती है, और उसका एक टाइम होता है, एंड हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, बस आई थिंक इज लक तो होती है। लेकिन अब जो है बहुत सारे लोग ऐसे, अब हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया है कि हम पहले देखेंगे फिर करेंगे, पूरा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, अपना रोल देखेंगे। क्या ऐसा होना चाहिए या? बिल्कुल होना चाहिए। मैं पहले नहीं करती थी, इतना तवज्जो नहीं दी थी काम पे, इसलिए ब्रेक भी ले लिया। मेरे लिए अच्छा हुआ, मुझे ही फायदा हुआ है। अभी वकार से भी मैं इतने अरसे बाद में, आज उससे 6 साल बाद मैंने मेकअप किया है वैसे। हाँ। तो इतना अच्छा लगता है जब फिर से मिलते हैं, और अब मैं स्क्रिप्ट भी पढ़ती हूँ, कैरेक्टर पे भी काम करती हूँ, मुझे खुद सेटिस्फैक्शन मिलती है कि ये दिल से करने वाला काम है, पैशन वाला काम है ना? दिल से आप ना करें तो फिर आपसे नहीं होता है ना? अच्छा जी, हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे, और भी बहुत कुछ आपको दिखाएंगे आज के शो में, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, चैनल चेंज मत कीजिएगा, और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी।
खुशखबरी सुनाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक और गेस्ट को बुलाऊंगी यहाँ पर, और जिस गेस्ट को मैं बुलाने वाली हूँ यहाँ पर उनके बारे में क्या कहूँ कि कहते हैं कि जी इन लोगों को कहते हैं कैप्टन ऑफ द शिप, यानी कि जो डायरेक्टर होते हैं, कोई भी ड्रामा लेके चलते हैं, आर्टिस्टों को लेके चलते हैं, राइटर को देखना, एक्टिंग देखना, मेकअप देखना, हर चीज देखना इन्हीं के हाथ में होता है। और एक ड्रामा जो बन के आपके सामने खूबसूरत ड्रामा आता है, वो इनकी अनथक कोशिशों और मेहनतों की बदौलत होता है। जिस डायरेक्टर को मैं इस वक्त यहाँ पर बुलाऊंगी, उन्होंने अपने करियर का आगाज बहुत छोटी उम्र में एज मॉडल किया, लेकिन उसके बाद उनको यह एहसास हुआ कि वो इसलिए नहीं बने, उनका काम तो कुछ और है, और फिर उन्होंने असिस्ट करना शुरू किया एक डायरेक्टर को, और बहुत ही आहिस्ता 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 मेहनत करते 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 सीखते सीखते वो आज उनका शुमार बड़े डायरेक्टर्स में होता है। उनके बहुत सारे प्लेज आप देख चुके हैं, और बहुत पहले उनका एक जो है सीरियल, बड़ा ड्रामा बड़ा हिट हुआ था जो कि 201 साथ में मुश्तमिल था, तितलियां, जो कि खवातीन लड़कियों के मासिस के ऊपर उन्होंने बनाया था। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके पैर दर पैर ड्रामे फेंकते गए फेंकते गए फेंकते गए, और आप इश्क नशाया भी देख रहे हैं उनका, पहले भी मेरे शो में आ चुके हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में मोहसिन तलत। कैसे हो मोहसिन? परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। चल रहा है काम शाम सब? जी 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 चल रहा है। अल्लाह करे चलता ही रहे सबका काम। और मोहसिन से हम बाद में बात करेंगे, पहले हम आपको एक और बात बताते चले कि जैसा कि मैंने आपको बताया और बताती आ रही हूँ जब से ये नया साल शुरू हुआ है, कि हमारे एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप ने एक टैलेंट एजेंसी लॉन्च की है, टैलेंट हब के नाम से, जहाँ पर आपको मौके मिलेंगे अपना टैलेंट शो करने के, जहाँ पर आपको ट्रेन भी किया जाएगा, आपको मौका भी दिया जाएगा आगे बढ़ने का। आप एक्टर बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, न्यूज कास्टर बनना चाहते हैं, होस्ट बनना चाहते हैं, जो भी टैलेंट आप समझते हैं कि आपके अंदर मौजूद है, आपको ऑडिशन किया जाएगा, चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हो। आपको जो है हम इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से जो है लोगों को बताएंगे कि आपके अंदर टैलेंट मौजूद है। और खुशखबरी की बात यह है, जो मैंने आपको कहा कि मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ, वो ये है कि सारा खान ने टैलेंट हब को एज टैलेंट ज्वाइन किया है। बहुत सारी तालियां इनके लिए। आप इस बारे में? मैं ये कहना चाहूंगी कि इट्स अमेजिंग, बिकॉज मैंने पाकिस्तान में ये नहीं देखा कि ज़्यादातर मैनेजर्स और इन सब का ज़्यादा वो हो, बिकॉज इन बॉम्बे इन इंडिया वी वर्क एज लाइक अलॉन्ग विद आवर मैनेजर्स, हम लोग बहुत मैनेजर के साथ ही काम करते हैं। तो यहाँ पे जब मैं आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं है कि मैनेजर्स हैज़ टू बी देयर। तो आई वॉज रियली वंडरिंग कि कैसे होगा, क्या होगा। देन फाइनली बिकॉज रहीना ओनली उन्होंने मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है इन पाकिस्तानी इंडस्ट्री एंड ड्रामा स्ट्रीम। सो फाइनली अब वो हेड कर रही है इस कंपनी को, टैलेंट हब को, और मैंने साइन किया एक्सक्लूसिव। आई एम रिलैक्स नाउ, और मुझे बहुत अच्छी लगी काफ़ी चीज़ें जो कि टैलेंट हब न्यूली ये लोग आए हैं विद, कि लेट्स गिव शॉट टू द रियल पीपल हु आर जो कि करने चाहिए रोल उसी तरह से। आपको कितनी प्रॉब्लम हुई थी काम करने में जब आपने नया नया शुरू किया? शुरू में नहीं, ब्रेक इजी थी, क्योंकि मैं दो अप्रोचेस होते हैं या लक होती है, या आप डिस्कवर होते हैं या आप खुद जाके हर जगह जाते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। आई वाज डिस्कवर्ड, तो मेरे लिए बड़ा आसान था और इट वाज डिफरेंट। उसके बाद होती है असली स्ट्रगल, फिर ऐसे लोगों को, बिकॉज कंप्लीट आउटसाइडर ना, कोयटा से और पठान फैमिली, नाम और निशान है शोबिस का, तो लड़ना पड़ता है एक लिहाज से घर पे भी, कि लड़ना है। आपको तो पता है ना कितना स्टिग्मा है अभी। तो उसके बाद बड़ी स्ट्रगल थी, फिटिंग इन, काम पता नहीं है, वही मैनेजर नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही भी कौन है, क्या लोग हैं, तो दैट वाज अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल। सही। मोहसिन, आपसे मैं पूछूंगी कि चले ये तो हो गया उन लोगों की बात जो कि कुछ बनना चाहते हैं। डायरेक्टर्स को जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं अपने कैरेक्टर्स के लिए कि इस कैरेक्टर में यही शख्स होना चाहिए और उसकी डेट्स नहीं मिल रही हैं, तो हम क्या करें, अच्छा फिर इसको ले लें, उसको, अच्छा फिर कोई नया चेहरा ले लेते हैं। क्योंकि होता ये है कि जब आपको आपकी मर्जी का कैरेक्टर करने के लिए एक्टर नहीं मिलता है, तो फिर आप कहते हैं कि फिर अब इसमें कोई नया आर्टिस्ट होना चाहिए, ऐसा भी सोचता है डायरेक्टर। तुम क्या कहते हो कि अगर हम टैलेंट हब की बात करें तो ये डायरेक्टर्स के लिए कितनी ज्यादा खुश आइन बात है? जी जी बिल्कुल है, इस तरह के प्लेटफॉर्म होने चाहिए। अभी मैं भी बाहर यही बात कर रहा था कि देखिए हमारे यहाँ ना एक्टिंग का मतलब समझा जाता है हीरो या हीरोइन, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ फिल्म में होता है।
हाँ, वो सिर्फ फिल्म में होता है, ड्रामे में तो आपको कैरेक्टर चाहिए। तो टैलेंट हब जो है वो हर एज के और हर कैरेक्टर के लिए काम कर रहा है, सही, विच इज गुड। सबसे बड़ी चीज ये है टैलेंट हब की कि ट्रांसजेंडर्स जो है, ख्वाजा सिरा जो हैं, वो भी यहाँ पर आकर एक्टिंग कर ये चीज ये बहुत ही अच्छी कहीं पे भी नहीं है। बहुत अच्छी। हर उम्र के लोग, हर तरह के लोग, और सबसे बड़ी चीज के उन लोगों को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है कि जो लड़कों को हम बना देते हैं या बड़ी मुश्किल से कोई एक दो मिल जाते हैं तो उनको खड़ा कर देते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर्स अगर करना चाहते हैं काम तो उनके लिए ये हम खुले हाथों से उनको बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। Very good। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? तो यस, अपनी नौयत का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और उससे डायरेक्टर्स को, प्रोडक्शन हाउसेस को बहुत हेल्प मिलेगी। देखें, हम होता क्या है, सम टाइम पर्टिकुलर एक्टर नहीं, आपको उस तरह की पर्सनालिटी चाहिए होती है उस कैरेक्टर के लिए, तो आप वो पर्सनालिटी ढूंढ रहे होते हैं। हाँ, नोन फेसेस का फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि जो लोग जानते हैं वो लोग ज़रूर चैनल सर्व करते हुए रुकते हैं उस पर, बट हाँ ये होना चाहिए। यस, बिल्कुल होना चाहिए। जब हमने अपना एक ड्रामा शुरू किया था, आज से काफ़ी साल पहले की बात है, तकरीबन 8-9 साल हो गए, ये ज़िंदगी हमने जब स्टार्ट किया ये ज़िंदगी, तो हमने एक छोटा सा ड्रामा बनाया था 15 एपिसोड्स का। हमारे दिमाग में था कि 15 एपिसोड्स का है, बस ख़त्म हो जाएगा। और हमने जब वो ड्रामा शुरू किया तो हमने 2-3 नए लोगों को भी लिया जो कि अभी नया नया काम करना शुरू हुए थे, जिसमें हिना दिल पजीर थी, फहाद मुस्तफ़ा थे, बिनिश चौहान थी। तो उसके बाद ये 3 लोग फर्स्ट 15 एपिसोड्स में हमारे साथ नए थे, जिन्होंने पहली दफ़ा सीरियल किया इतना लंबा। उसके बाद वो ड्रामा, उसकी रेटिंग इतनी ज़्यादा आई कि वो ड्रामा बढ़ता गया और माशाल्लाह वो ड्रामा 7 साल तक ऑन एयर रहा, संडे 8 to 9 एवरी संडे। और उस ड्रामे में हम लोगों ने कोई 22 लोग नए इंट्रोड्यूस कराए। अच्छा, 22 लोग नए, और ऐसे नए लोग थे अच्छा, वो हमारे जिन्होंने यहाँ कभी काम ही नहीं किया था। सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ 7 साल जो है वो रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ 7 साल कोई ड्रामा ऑन एयर होता नहीं है, तो इसलिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे खुशी पता है किस बात पे, मैं आपको बताऊं, उससे मुझे खुशी इस बात की है कि जब कोई भी ड्रामा आप आगे बढ़ाते हैं तो उसमें आपको नए कैरेक्टर्स डालने पड़ते हैं, ठीक है ना, आपको चेंज करने पड़ते हैं ट्रैक्स। तो जब हम ट्रैक्स चेंज कर रहे थे तो हमें चैनल से ये हुआ कि ये वाले आर्टिस्ट को लो, ये वाले बड़े बड़े आर्टिस्टों के नाम, इनको लो, इनको लो, इनको लो, मेरे बच्चे बनाने थे, इसको लो। और जब हम उनके पास जाते थे, कॉल करते थे, तो उनके पास डेट्स ही नहीं होती थी, क्योंकि बड़े आर्टिस्टों के पास वैसे भी डेट्स नहीं होती और वो चाहते हैं कि एक वक्त में एक ही काम करें। अब तो ये हो गया कि साल में एक ही सीरियल करना है या 2 सीरियल करना है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे नए लोग क्यों नहीं लेने दे रहे? उनका नहीं, नए लोग, अरे क्या हो गया है, ड्रामा बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रेटिंग नहीं आएगी। मैंने कहा आप भाई, हर इंसान अपनी किस्मत की खाता है। आप फिर उन्होंने खुद ही अरेंज किया चैनल ने, और तकरीबन 200 लड़कियां, कोई 100 लड़के उन्होंने बुलाए, जिसमें से मैंने लड़कियां, जिनमें सिद्रा बतूल है, अनम अकील हैं, जिनमें उसके बाद नवीद रजा भी आए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया था, नुमान हबीब थे, मतलब इतने सारे लोग, और बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट भी जिन्होंने कभी काम नहीं किया था। तो तकरीबन 22-23 लोग नए उसमें आए, और माशाल्लाह वो अब ऐसा काम कर रहे हैं कि हमें ही टाइम नहीं दे रहे। इरम भी थी उनको बहुत पहले, और बहुत सारे लोग थे ऐसे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आप ठान लें कि आपने नए लोगों को लाना है और हिट कराना है, तो आप करा सकते हैं, बशर्ते कि आपका कंटेंट मजबूत होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप कंटेंट पे तवज्जो देते हैं, मैंने देखा है आपका, इनके जो ड्रामे हैं ये कंटेंट पे बहुत तवज्जो देते हैं। इनको ये नहीं होता कि मुझे कोई बड़ा नाम मिलेगा तो मेरा ड्रामा हिट होगा, ये अपना कंटेंट देखते हैं, उसके हिसाब से कैरेक्टर लेते हैं। देखिए, इसी तरह ही बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो अब बहुत काम कर रहे हैं, जो इंट्रोड्यूस मैंने कराए, जैसे मावरा सबसे पहले जो है वो मैंने कास्ट की थी, इस्लामाबाद में एक प्ले किया था। उसके अलावा निमरा खान, अहमद अली, अली सफीना, ये तो होता है। यस, ये सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनको अपने ऊपर ट्रस्ट, अपने काम पे यकीन होता है। यस, एग्जैक्टली। जो लोग ये सोच के काम करते हैं कि हम किसी बड़े नाम के थ्रू अपना ड्रामा हिट करा लेंगे, ये वो लोग फिर नहीं हो सकता। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि जब आप कोई भी काम शुरू करती हैं, आप सबसे पहले क्या देखती हैं उसमें? स्क्रिप्ट देखती हैं, डायरेक्टर देखती हैं, प्रोड्यूसर देखती हैं, या अपने को आर्टिस्ट देखती हैं? मैं सच बताऊं तो एक्चुअली आई फील कि जो स्क्रिप्ट होती है और उस स्क्रिप्ट पे जब आप जाते हो तो हाउ मच कैन यू लिव द कैरेक्टर इन, क्योंकि एक्टर्स तो सभी लोग होते हैं, एक्टिंग तो सभी कर लेते हैं। अगर आप एक कैरेक्टर को जी के उसको बिलीव करवा दो सामने वाले को कि दिस इज मी, यू नो,
तो आई थिंक वही होती है स्क्रिप्ट कंटेंट आ गया ना, वही कंटेंट भी। और जो भी कैरेक्टर्स अभी तक मैंने किए हैं और जो मैं कर रही हूँ उसमें बिलीव के एक्टिंग करने की तो कोई जरूरत ही नहीं होती है। आपको जीना पड़ता है वो एक कैरेक्टर, उस टाइम के लिए यू हैव टू लिव दैट। कि जब असली में आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो वाकई क्या होगा, तभी लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। सो आई डोंट बिलीव इन एक्टिंग और एनीथिंग एल्स। कंटेंट सबसे पहले कंटेंट पे और अपने आप को और वो एक्टर बड़ा जबरदस्त होता है जो अपने कैरेक्टर का नाम लोगों को याद करवा दे, और वो एक्टर हमारे साथ बैठा हुआ है वदूद मियां। मुझे नहीं लगता कि लोगों को इसका असली नाम पता होगा, लोगों को इसका नाम वदूद ही पता है। लोग मुझे बुलाते हैं वदूद है ना। के नाम से ही और बुलाते हैं। अभी भी जब तुम मेरे शो में पीछे भी पहले शो में आए थे तो जो भी मेरे पुराने लोग कहीं जानने वाले इधर उधर मिल जाते हैं तो कहते हैं अरे वो वदूद आया हुआ था तुम्हारे शो में, अरे भाई वदूद आया हुआ था तुम्हारे शो में, तो कहती उसका नाम मकान है। तो ये मैं अमेरिका शो के लिए जब गया तो वहाँ पर जब मैं पूरा महीना रहा तो मुझे लगा मेरा नाम ही वदूद है। वदूद है क्योंकि मैं वदूद के नाम पे रिएक्ट करता था कि वकार के नाम पे कोई बुलाता ही नहीं। सही बात है। अच्छा जी, आज के शो में हम आपको कुछ लोगों से मिलवाएंगे जिनको एक्टिंग का बहुत शौक है और वो कहीं पे भी एक्टिंग करने का मौका हाथ से जाने नहीं देते, तो आज वो हमारे साथ होंगे। लेकिन उनको हम मुख्तलिफ गेटअप्स देंगे, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स देंगे, और गेटअप के लिए जो है हम एक ऐसे मेकअप आर्टिस्ट को बुलाएंगे जो कि बहुत ही अरसे दराज से काम कर रहे हैं, और उनको हम आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलवाएंगे। हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जी आप देख रहे हैं सतरंगी, और हमने आपसे कहा कि हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनको कि अपना टैलेंट शो करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था, और ये हमने उनको आज दे दिया है। तो जी जिन लोगों को मैं बुला रही हूँ उनका जरा भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा, क्योंकि एक वक्त आएगा कि आप लोग उनके लिए वाकई तालियां बजाने के लिए जो तरस रहे होंगे, और आज हम देखेंगे उनकी एक्टिंग में कितना दम है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में अली इमरान, नवीद अहमद एंड कपिल राजपूत। जी लड़के तो आ गए हैं, अब जरा हम देखें कि हमारी लड़कियों में कितना दम है, और जिस तरह लड़कों का इस्तकबाल किया उसी तरह लड़कियों का भी इस्तकबाल कीजिएगा। आपकी बहुत सारी तालियों में उन्जिला अकबर, सैयदा सना और रुबा फातिमा। अच्छा जी, लोग यहाँ पर आ चुके हैं, सिचुएशंस हमारे पास है जो हम इनको देंगे, और सिचुएशन के हिसाब से इनका हमने गेटअप करवाना है। और गेटअप के लिए हम जिस मेहमान को बुलाएंगे आज, क्योंकि वकार एक एक्टर भी बहुत अच्छे हैं और मेकअप आर्टिस्ट भी जबरदस्त हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक गेटअप आर्टिस्ट को एक मेकअप आर्टिस्ट जो है वो खुद जो है ना उनका आज इंट्रोडक्शन कराए। थैंक यू सो मच जवेरिया। जिनको अभी हम बुलाने वाले हैं वो एक ऐसे आर्टिस्ट हैं, जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था काम करना तो वो मेरे सीनियर होते थे, और वो इतने अच्छा गेटअप करते थे कि उस वक्त से लेके अब तक वो बेस्ट से बेस्ट जितनी मैंने गेटअप्स देखे उनसे अच्छा गेटअप आर्टिस्ट मैंने नहीं देखा। तो मैं वेलकम करता हूँ जावेद गेटअप आर्टिस्ट। जावेद के लिए तालियां। कैसे हो जावेद तुम? मैं बिल्कुल ठीक। मैंने सुना है तुमने सुल्तान राही साहब का भी गेटअप किया है। नहीं सुल्तान है? तो नहीं किया, सऊद साहब का किया है मैंने। सऊद साहब का, मेरे हस्बैंड फौरन से याद दिलाते। कितनी फिल्मों में सऊद साहब का गेटअप किया तुमने? चले काफी मूवी की उनके साथ मैं। क्या गेटअप होगा? एक मूछें लगाई होंगी, थोड़ा सा खून लगाया होगा, हाथ में एक लाशन दी होगी, वो दौर में मूछों वाली फिल्में थी, पंजाबी फिल्में मूछों वाली फिल्में थी, तो मूछें लगानी पड़ती थी हमें, है ना? खून खराबा या मूछें। चले जी, आज जो है इनका आपने गेटअप शुरू करना है, और गेटअप हमारे पास कितने हैं जरा बताइएगा जावेद को। जी हमारे पास जो आज लोग मौजूद हैं जिसमें 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं। अच्छा मैं पहले लड़कों से पूछना चाहूंगा कि आपके पास, अगर आपका नाम अली इमरान, अगर आपको मैं कहूँ कि फकीर बनना है, बूढ़ा बाप बनना है या विलन, तो आप क्या पसंद करेंगे? मुझे लगता है कि आप बूढ़े बाप ज्यादा अच्छे बनेंगे। ठीक है, तो आपको बूढ़े बाप का गेटअप कराना। ठीक है, आप इन तीनों में से क्या बनना पसंद करेंगे? बूढ़ा बाप तो माइनस कर देंगे। बूढ़ा बाप तो माइनस हो गया, अब 2 बताइए, फकीर या विलन? विलन, चले फिर आपको विलन बनाते हैं। अब आपके हिस्से में तो फकीर रह गया। ठीक है, पहले हम मेल से कराते हैं, उसके बाद हम फीमेल से कराएं।
बूढ़े बाप का गेटअप जो है हम करा रहे हैं। और जावेद जो है वो फटाफट गेटअप करते हैं। अच्छा जावेद, बहुत कम टाइम है, 2 सेगमेंट्स रह गए हैं सिर्फ। अच्छा, कभी किसी ऐसे शो में गए हो जहाँ पे तुमको जज करना हो एक्टिंग की? कोई स्कूल या मतलब मैंने अभी जज किया था एक लास्ट 2 साल पहले, मिस इंडिया UAE इन दुबई। हाँ। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। हाँ, अच्छा, क्योंकि सभी इतने टैलेंटेड होते हैं यार, समझ नहीं कितना आता टैलेंट होता है सब में, you know? वाकई। तो वो वाकई बड़ा डिफिकल्ट होता है टू फाइंड आउट किसको। अच्छा, जो लोग एक्टिंग करना चाहते हैं, मैं आप लोगों से पूछूंगी एज डायरेक्टर, एज एन एक्टर, एज एन एक्ट्रेस, आपसे भी, कि जो लोग नए लोग जो चाहते हैं, जैसे ये लोग बैठे हैं, इनको आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे एक्टिंग के हवाले से या अपनी आगे करियर के हवाले से? सबसे पहली बात तो बीइंग ऑनेस्टली मैं बोलना चाहूँगी, सबसे पहले अपने अंदर आप ये पता कर लें कि आप क्या हैं और आप में कितनी कैपेसिटी है और आप कितना ये सोचते हैं और आपको लगता है कि आप वाकई एक एक्टर बन सकते हैं। क्योंकि आजकल लोगों ने एक्टिंग को बहुत ही ज़्यादा इजी ले लिया है कि यू नो, हाँ चलो बड़े होके कुछ नहीं करना, एक्टिंग करनी है। ये बात नहीं है, एक्टिंग बहुत ही सीरियस जॉब है। बीइंग ए डायरेक्टर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक्टिंग कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है कि बस खड़े हो गए एक्टिंग कर ली यार, नहीं, ऐसा नहीं होता। लोगों ने बहुत ही ज्यादा इसको इजी बना दिया है कि चलिए हमने डिग्री नहीं हासिल की है तो हम एक्टर बन जाते हैं जाके। बट एक्टिंग की जो डिग्री होती है वो सबसे ज्यादा यू नो डिफिकल्ट होती है टू गेट, क्योंकि आप एक कैरेक्टर जब जी रहे होते हैं तो आप लोगों को ये बिलीव करवा रहे होते हैं कि आप वो हैं। आप जब हंस रहे होते हैं तो आप लोगों को हंसा रहे होते हैं, जब आप रो रहे होते हैं तो आप लोगों को रुला रहे होते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि एक्टिंग बस हाँ चलो कुछ नहीं किया तो चलो भाई चल के एक्टिंग कर लेते हैं यार, बहुत इजी ले लिया है लोगों ने आजकल इसे। तो इतना इजी नहीं लेना चाहिए इसे। आई थिंक ये भी सीरियस जॉब है और अगर आप वाकई इसको करते हैं बहुत अच्छे से तो देयर इज नो लुकिंग बैक। तो टैलेंट हब ज्वाइन किया है तो उससे क्या लगता है आपको कि कितना लोगों को चांस मिलेगा? सी, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ट्रांसजेंडर वाली बात लगी, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने इतने ज्यादा ओपन और ब्रॉड माइंडेड चीजें नहीं देखी है कि आप हर चीज को डिस्क्रिमिनेट बहुत इजीली कर देते हो, बट किसी को सपोर्ट करने के लिए बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं। तो टैलेंट हब जो है उसने जिस तरह से एक स्टेप लिया है वो बहुत ही कमाल का लिया है, विच इज वेरी एक्साइटिंग एंड विच अट्रैक्टेड मी टू जॉइन इन फॉर। और बाकी मुझे ये लगता है कि आई थिंक जो करेक्ट, जो सही लोग होंगे, जो वाकई सीरियस होंगे इस चीज को लेकर, उन लोगों को डेफिनेटली चांस मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए यार, लोग एक छोटा सा काम, बहुत जगह ऐसा होता है, इंडिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है, कि आप छोटा सा कोई काम करते हैं उसके बाद आपको लगने लगता है आप बहुत बड़े, यू नो, आई नो आप क्या बन गए हैं, यू नो, सडनली, और आप में वो एक एटीट्यूड आ जाता है, यू गेट दैट कि मैंने एक शो कर लिया है, मुझसे बड़ा और कोई नहीं हो सकता है, नाम द बेस्ट। मैंने तो वजूद कर लिया, मैंने तो वजूद कर लिया। लेकिन पता लोग ये समझते नहीं। अब देखो कितना इसका कैरेक्टर हिट हुआ, लोग पागल हो गए इसके पीछे, ठीक है ना, लेकिन कहते हैं कि ये आपकी आजमाइश होती है, क्योंकि अल्लाह ताला आपको देके भी आजमाता है, अल्लाह और लेके भी आजमाता है। तो इस आजमाइश में जो पूरा उतरता है असल में वही कामयाब होता है जिंदगी में। तो जितना डाउन टू अर्थ होता है इंसान उतना ही। मैंने अली खान जब आए थे पाकिस्तान पहली दफा, आप तो जानते होंगी अली खान आपके बहुत कुलीग आप लोगों के हैं, रहे हैं, फिल्म में भी काम किया। तो जब वो पहली दफा उन्होंने मेरे साथ किया ये जिंदगी है में काम, जी, तो उनको बड़े लोगों ने रोका, आप क्या कर रहे हैं, चलते हुए ड्रामे में काम कर रहे हैं, 300 एपिसोड आ चुके हैं इसके, आप चलते हुए ड्रामे में काम ना करें, आप अभी आए हैं, आपका एक इमेज बनेगा, आप इस तरह ना करें। बड़े लोगों ने उन्होंने कहा कि भाई मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा है, मुझे स्क्रिप्ट अच्छा लगा है, मुझे पैसे अच्छे मिल रहे हैं, जब दोनों चीजें अच्छी हैं तो फिर मैं क्यों ना करूँगा। और माशाल्लाह उन्होंने मेरी कोई 110 एपिसोड्स की, काफी लंबा उन्होंने, जब तक वो चला, जब तक वो थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके साथ काम करके। टाइम पे आना, टाइम पे खाना और टाइम पे जाना, यस। तो यही होता है कि आप कभी कभी आप जो है आपका जो ईमान है एक, उसके साथ आप लगन के साथ करते हैं, आप उसके साथ सिंसियर होते हैं, तो वो काम भी आपके साथ सिंसियर होता है। और सबसे ज्यादा वो जो लोग हैं जो आना चाहते हैं एक्टिंग में, और वही सोचते हैं जब वो देखते हैं ना चमक धमक और इतने स्टार्स और चीजें, उनको लगता है यहाँ बहुत पैसा है।
अक्सर लोगों ने मुझसे सवाल किया है, लोग कहते हैं वकार हमें एक्टिंग करना है, यार पैसे कितने मिलते हैं एक ड्रामे के, एक फिल्म के पैसे कितने मिलते हैं? तो मुझे लगता है वो लोग एक्टिंग नहीं करना, उनको नहीं करना चाहिए। उनको लेना नहीं चाहिए, वो करे ना करे उनको लेना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि आप जो है वो जब ये बड़ा जब मैंने एज एन एक्टर काम किया तो बड़ा मुश्किल काम था शुरू में जब काम करना, और हमारे तो नॉर्मली होता था कि ये करें अब आप डायलॉग बोल दें। तो मैंने मजे से कहा, मजा ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं कैसे बगैर नहीं किसी को बोल दूं। लेकिन फिर जब आप प्रैक्टिस करते हैं और आपको जब डायरेक्ट, स्पेशली जब डायरेक्टर आपको सिखा रहे होते हैं ना, तो उसके बाद आप बहुत कुछ कर जाते हैं। लेकिन सीखने वाले भी बहुत थोड़े लोग होते हैं। एग्जैक्टली, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हम बड़ी कोशिश करते तो हैं। कई बार गधे क्या के बीन बजाना, यस, सच अच्छा जी, 3 गेटअप्स तैयार हो गए और अरे 3 रह गए हैं, तो आप क्या सिचुएशन देते हैं इनको? बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी? जावेद तो बहुत ही तेज निकला। जावेद और तो 3 फटाफट। लड़कियों के जो गेटअप्स हैं आपको पता है कौन कौन से करने हैं? अच्छा जी, लड़कियों के जो गेटअप है वो हमारे पास आप खुद 3 दे है। दीजिए जिसको भी देना है आपको, कोई भी अब आप पूछिएगा हमारे नहीं, पास। एक पागल लड़की है आई थिंक, हाँ, जो आपको लगे। जो मुझे लगे ना। अपाहिज है। अच्छा वैसे देखिए, इनको मोशन तो डायरेक्टर आप है, जावेद बना आज दें, इनको देखना है, you should say। इनको मासी जज बना करेंगे ना किसने अच्छा दें, जज करेंगे। इनको आप पागल लड़की बना दें और इनको एक अपाहज लड़की बना दें। पागल बना। ठीक है, अपाहज, मासी, पागल। और अपना ठीक है जी। अच्छा जी, तो हम सिचुएशन दें किसी एक Exactly. को? बूढ़े बाप की क्या सिचुएशन है, कुछ पता है? सबसे पहले तो बूढ़े बाप को हम देते हैं सिचुएशन। जी, क्या है जी सिचुएशन? जवान होकर बूढ़ों की एक्टिंग करना जरा मुश्किल होता है, है। सबसे मुश्किल टास्क होता है। you know it's अच्छा जी, बच्चे जो है वो बूढ़े बाप को छोड़कर जा रहे हैं और बाप उन्हें रोते हुए पुराना वक्त याद दिला रहा है कि किस तरह उसने उनको पाला था। ठीक है, कर लेंगे, डायलॉग भी खुद बोलने पड़ेंगे। हाँ, है ना? बच्चा कौन बनेगा भाई? वकार, तुम बच्चा बन जाओ। मैं बिंदर। चलो ठीक है जी, वकार के लिए आइए जी। हैंड माइक किसको? यार हैंड माइक से कहाँ एक्टिंग होगी, आपको माइक लगाना चाहिए था। माइक लगा हुआ है? नहीं, माइक नहीं देंगे मैम। हाँ, इसमें आएगी आवाज। नहीं, माइक आप माइक लगवा कर आए, फिर पहले जाइए माइक लगवा कर आइए। माइक लगेगा, उसके बाद एक्टिंग करेंगे वो, ठीक है ना? जब तक हम बात करते हैं कैरेक्टर की, कि कौन Acting कोई की। कैरेक्टर्स की तब तक आप गेटअप बच्चे वाले। बने रहिए। सबसे बच्चा बना। अच्छा, वदूद जरा अपनी थोड़ी सी वदूद तो बन के दिखा दो आज जरा इन आप औरतों को जो ये रोज़ा बैठी है ना, जो बिल्कुल अपना ख्याल नहीं करती है, ठीक है। ऐसी सरजाम ये उसके लिए आप ऐसा रोजाबाजी हाँ करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, चले जी, बन गई। एक्टिंग स्टार्ट करें। हाँ, रोजाबाजी, आज तो तुमने क्या कपड़े पहने नहीं रोजाबाजी? क्या तुमने टप्पू के कपड़े पहने हैं? माधुरी ना ख्वास था, आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छी नहीं लग रही? तुमने क्या तारिक अमीन के ड्रेस पहने हैं? कसम खा लो, ये तारिक अमीन का लगा, अल्लाह की कसम डंडा से लिया। बस रोजाबाजी, तुम देखना मैं तो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी। मैं तो बन चुकी। तुम अभी बहुत टाइम है वदूद मियां, बड़ी एक्ट्रेस बनने के लिए बहुत कुछ लेकिन जब मैं वदूद करता था ना- हीरोइनों से जलना पड़ता है, मेकअप आर्टिस्ट को काबू में करना पड़ता है, उनका मेकअप खराब कराना पड़ता है, तब जाके आप बड़ी एक्ट्रेस। जब मैं वजूद का कैरेक्टर करता था ना, तो वजूद एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि बहुत फेमिनिन था, लेकिन वो इतना मासूम था कि उसको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं होता था। तो और वो सिर्फ पुराने गाने सुनता था। तो जब मैं वो ड्रेस पहन लेता था, मुझे लगता था अब मैं वजूद बन गया। अब सिर्फ वजूद वही करता है जो वो करेगा। तो अगर जब सीन नहीं भी हो रहा था, मैं कहता मजे भाई क्या मैं बाहर चला जाऊँ? कहते नहीं, तुम वजूद हो, यही रहोगे। यही ना वरना मोहल्ले के लोग जमा हो जाएंगे। आइए जी, आइए भाई, एक दफा फिर तालियां वकार के लिए और हमारे बूढ़े बाप के लिए। कैरेक्टर आपको पता चल गया, म्यूजिशियंस आप लोगों ने कैरेक्टर समझ लिया है, उसके हिसाब से म्यूजिक दीजिएगा। कैमरा चलिए आपका शुरू वो है? करें। ठीक है जी, मैं यहाँ आ जाता हूँ ना, ताकि असल तो उनको कैरेक्टर उन्होंने सही। देना है ना। ठीक है जी, मैं जा रहा हूँ डैडी। क्यों है मैम? या क्यों? कहाँ जा रहा है बेटा? बस डैडी, मुझे मेरा घर मिल गया, मेरी बीवी मिल गई, मुझे पास बच्चे, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुझे अपने बाप की जरूरत नहीं है? शायद नहीं। मिलके नहीं जाएगा मुझसे आखिरी बार? बस बाबा, ये सब बच्चों वाली बातें आप क्यों मुझसे कर रहे हैं? सिर्फ एक बार गले लग जा मेरे। तुझे याद नहीं है
जब तू छोटा सा था फिर आपने इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया बाबा। तुझे एक खराश भी लगती थी ना, तड़प जाता था मैं। तो बाबा आपको हर महीने पैसे भेजूंगा तो ना? नहीं बेटा, मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तेरी जरूरत है बेटा। सिर्फ एक बार मेरे गले लग जा बेटा। अच्छा बाबा मेरी गाड़ी आ गई, मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। बेटा मेरी बात तो सुन बेटा। अच्छा बाबा आप कहते तो मैं गले लग के चले आता हूँ आपसे। ओके बाबा। वेरी गुड, बहुत सही किया। Very nice. जबरदस्त। और भाई इसी जबरदस्त कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? हाँ, बगैर स्क्रिप्ट के, बगैर किसी चीज के। वेरी गुड, वेरी स्पॉन्टेनियस, बहुत अरे, अच्छे थोड़ी देर में तो मैं रोने वाली थी। आपने यहाँ जो आपका जो और इसी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। विलन की सिचुएशन है, विलन की क्या सिचुएशन है? विलन की सिचुएशन ये है कि विलन हीरोइन से मोहब्बत करता है और किसी भी हाल में उसे हीरो से छीनना चाहता है, पावर दिखाकर। ओहो, भाई हीरोइन हाजरा को बनाते हैं। हीरोइन आइए हाजरा, हमारी हीरोइन हाजरा। और जरा हीरो आप बन जाइए। आ जाए आप के लिए आ जाइए आप। अब आप अपने विग उतार के आ विग जाइए। उतारे, हाँ हीरो बन के विग आ उतारे, जाइए। अब आप हीरो बन जाए। आ जाइए आपसे जो दो फैक्ट विलन साहब, हिलो, उठो ना। विलन तो चिपक ही गए चेयर से। इधर आ जाओ, हाजरा इधर आ जाओ। जी चले जी। आप वो हीरो हैं जो इस हीरोइन के साथ हैं और ये वो विलन है जो इनको आपसे छीनना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, है। इनकी इतनी एक्टिंग है नहीं तो इनको बिल्कुल माइक दे देते बिल्कुल, हैं। बस सही है फाइटिंग ना? मत कीजिएगा, बाकी हाँ, सब नहीं, नहीं, मारना नहीं है, बस हीरोइन को कुछ नहीं डायलॉग, होना चाहिए। एक्टिंग। हाँ, हीरोइन को कुछ नहीं होना चाहिए। चले जी, शुरू करें। इट्स ओके, आप समझे कि आप हीरो लग रहे हैं, अंदर से फील करें। चलिए स्टार्ट। चलो बेटा। मैं सब बोल रही हूँ। ओके ऑलराइट। असल में एक्टिंग करनी है उन्होंने। हाँ, आप सपोर्ट ये तो कर आपको रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ। चले जी, बात कर रहे हैं हम लोग। अंदर का विलन निकालो जल्दी से। जेब से तो हाथ निकाले पहले, बाहर से विलन निकलेगा। जी नहीं, oh God, really? क्या बातें कर रहा है? क्या बोलता तू? आप कौन? से प्यार करता हूं मैं। क्या मतलब प्यार करता हूँ? ये सिर्फ मेरी है। अपनी औकात भूल गया तू? जानती है मुझे तुम? नहीं, आप जानते हैं इसे? कौन है आप? भूल गई मुझे? एक सेकंड पीछे यहाँ खड़े होकर बात करें। एक सेकंड। आप जानती हैं इसे? मैं नहीं जानती, आप जानते हैं इन्हें? कौन है आप? भूल गई वो दिन भूल गई तुम, कौन से दिन? जो तुमने मुझसे वादे किए थे निभाने के। एक मिनट, कौन से वादे? वो तुम्हें जानती नहीं है और तुम कह रहे हो कि वादे किए थे। कौन से वादे? झूठ बोल रही है ये, कोई नहीं छीन सकता इससे मुझे। इससे मुझे इससे भैया विलन हो, आशिक नहीं हो। अरे आशिक लग रहे हो। हाँ विलन हो, डरो नहीं। और जरूरी नहीं है चीमा साहब वाली एंट्री हो। ये वो वाला विलन है और तू मेरी बहन को दुपट्टा छीना। ए, वो वाला विलन है। पंजाबी जरा डालो अपने अंदर, थोड़ी सी पंजाबी एक्टर लेकर आओ। चलो हैं? हाँ जी, और तू इससे मुझसे छीनेगा? ये हुई ना बात। तू आगे पंजाबी। औकात देखी है तुमने अपनी? पैसे का कभी मजा चखा है तूने? ये हुई ना प्यार बात। औकात देख के नहीं किया जाता है। कैसे आगे विलन। प्यार औकात देख के नहीं किया जाता है। कैसे किया जाता है? तू क्या समझता है कि तू अपने पैसे की दोस्त पे तू इसे छीन लेगा मुझसे? छीन लूंगा पैसा चल ही। निकाल, मार गोली इसको। पैसे से इस दुनिया में कुछ भी किया जा सकता हाथ नीचे कर। बाहर भी तो गोलियां। मार भी नहीं दो, होता है पैसे से। पेट में दो, ढा। तुम इससे प्यार करती हो? अबे यार उसके पीछे कहाँ पड़ गए? वो बेचारी ये मुझे जानती है, ए, बस। ये जानती है। बस जी, तालियां। थैंक यू हाजरा, बहुत शुक्रिया। विलन ने गोली तो मारी नहीं। हाँ, विलन गोली नहीं मारी, मैं मार देती। दो मुख
इतना ओके, हाँ, एक यही लगता गोली। था 2। है? मजा ही नहीं आया गोली के बगैर। आवाज नहीं आ रहा। अच्छा जी, तीसरी सिचुएशन फिर हम पूछेंगे तीसरी किसने जो अच्छा है किया। वो, हाँ तीसरे जो है वो फकीर, आज है फकीर। ये क्या है? भीख मांगने में आहिस्ता आहिस्ता घर का पूरा राशन मांगना शुरू कर देता है। हर एक से कुछ ना कुछ लेकर ही दम लेता है। हाँ। चले जी, ये तो शुरू। बहुत मजेदार सिचुएशन है। हाँ जी, चले जी, स्टार्ट करें। जहाँ पे भी जा सकते हैं, ये पूरा हॉल आपके लिए है। पूरा स्टेज है आपके लिए। हाँ, फरीद, या फरीद, फरीद, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ए बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे, कुछ भी दे दे मगर अल्लाह के नाम पे दे दे। जाओ आगे जाओ, माफ कर। बेटा मुझे तेरे कुछ बुरे आसार नजर आ रहे हैं। बेटा तेरे ऊपर बुरे दिन मंडलाने वाले हैं। अच्छा उस साइड पे भी जाओ जरा, थोड़ा तक माइक चेहरा भी उधर है। कैसे? जल्दी। 1 मिनट है आपके पास। अरे बाबा तू बजुर्गों को हल्का ले रहे। बेटा मेरा उस तरफ इधर आओ, जाइएगा। इधर उधर जाओ, इधर ताकि तुम्हारा इधर चेहरा आओ, नजर आए। इधर आओ। फकीर बाबा तुम जाओ उधर, उसको छोड़ो, उधर जाओ। और लोगों से मांगो ना, जो बैठी है खवातीन से मांगो, तो पता चलेगा क्या क्या मिलता है तुम्हें। अक फरीद, या फरीद, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। हाँ हाँ बेटा जरूर जरूर जरूर। और बेटा और फकीर एक बात याद इन्होंने रखना। पूरा राशन भी मांगना है। हज पर जाने से पहले इस बाबा को लाजमी याद करना, क्योंकि इस बाबा की दुआ ही होगी जो तुम्हें हज पर लेके जाएगी। राशन और- मांगे, राशन। एक बात और बेटा, तुम्हारा जो छोटा बेटा है वो आजकल उसका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा। वो करते हैं ना कि लोग समझो कोई। हाँ दुआ जरूर करूंगा, मगर उससे पहले बाबा के घर का भी तो कुछ होना चाहिए ना। चले जी, तालियां बहुत सारी, आइए। हाँ जी, लड़कियों की सिचुएशन। लड़कियों की मुझे लग रहा है गेटअप बड़े एक मजेदार टाइम हुआ है, पीरियड सही भी बता acting। दें जरा। हाँ? एक टाइम पीरियड भी बता दें जरा, कितना जी। टाइम होता है इनको, वरना वो बहुत टाइम। 3 मिनट मिल रहे हैं, 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट। चले जी, चलिए जी, अब मासी आ जाए सामने। मासी का क्या है रोल? सफाई करते करते घर का सामान भी सफाया कर देती हैं और हर हफ्ते छुट्टी मांगती हैं। आप आजा जब ये घर पे काम करती हैं आज और आप ही सामान भी अच्छा चला नहीं, देती मेरे हैं। घर पे नहीं, आप करती हैं सारा के घर पे काम। सही। आ जाइए जी, चले जी सारा, ये आपके लिए। वालेकुम अस्सलाम। चलो अच्छे से जरा सफाई करो बेटा, जरा धूल उस बिल्कुल नहीं साइड- दिखनी चाहिए मुझे। हाँ, इधर आ जाओ, इधर आओ ना। हाँ, चलें जी, शुरू हो जाए अब। धूल मुझे बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए पूरे घर में। तुम बहुत काम चोरी करती हो। बाजी मेरी जो है ना फुप्पी की तबीयत खराब हो गई तो थी तुम ना, धूल छोड़ इसलिए देती हो। मैंने छुट्टी करी है बाजी, मुझे कोई शौक कोई है छुट्टी करने का। अरे पर धूल तो मत छोड़ा करो, चलो अच्छे से धूल साफ करो हाँ, सब। तो सही तो कर रही हूँ बाजी, पैरों में भी दर्द है मेरे तो। हाय हाय। काम क्यों कर रही है? छोड़ दो काम नहीं, भाई। मैं क्या करूँ, आप फिर नाराज होती है ना मुझ पर। अल्लाह काम अपने लिए कर रही हूँ, मेरे लिए थोड़ी कर रही हूँ। बाजी फिर आप मुझे खुश नहीं रहेंगी ना, तो मुझे क्या मिलेगा। हाँ, अच्छे से साफ करो जरा, अच्छे से हाथ चला। चीजें भी चोरी करती हैं। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे सामने, मेरे सामने। मैंने अभी देखा है तुम्हें। ये मुझ पे तो फालतू का इल्जाम लगा। तौबा करो जरा, पीछे दिखाओ क्या छुपाया तुमने। कुछ नहीं है तो खा तौबा, रख दो उसे नीचे, रख दो, फौरन रख दो। कितनी बड़ी चोटी हो तुम। हाँ, तो क्या हुआ। क्या हुआ? घर को सफाई करी, क्या हुआ? और कब ले गई साथ? अच्छा जी, बाकी जो 2 लोग हैं उनकी ब्रेक के बाद हम करते सही, हैं। सही। और मोहसिन जो है वो देख रहे हैं कि कौन किस तरह की एक्टिंग कर रहा है, किसमें कितने जो है जौहर छुपे हुए हैं। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और सिर्फ
सिर्फ 2 खवातीन हमारी रह गई हैं कि जिन्होंने अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाने हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को गेटअप्स कैसे लगे इतनी जल्दी में? तो ये यही हो सकते थे। कैसे लगे आपको गेटअप्स? और मैं आपको बता दूं कि जावेद जो है अभी एक आने वाली पाकिस्तानी फिल्म मेहरुनिसा का तमाम गेटअप यही कर रहे हैं। आप भी है ना उसमें वकार, और वकार उसमें अपनी एक्टिंग के जौहर दिखा रहे हैं और मेकअप के भी बिल्कुल। अच्छा जी, आ जाइए। एक पागल लड़की है और एक बाज लड़की है। पागल लड़की का मसला ये है कि ये बिला वजह लोगों को जो है तसल्लियां देती हैं और अपने आशिक को ढूंढती रहती हैं, और ये जो है ये इनको चिढ़ है कि इनको कोई हमदर्दी करे, क्योंकि ये खुद कुछ करना चाहती हैं। दोनों के लिए बहुत सारी तालियां। आइए जी, शुरू हो जाए जी। 2 से 3 मिनट आपके पास। मुंह उधर रखिएगा क्योंकि कैमरा उधर है, क्योंकि कैमरा फेसिंग होनी चाहिए। दानिश कहाँ है टोटो? पानी तुम्हें पता है? तुमने देखा उसको? पानी। दानिश अम्मी? कहाँ चला गया? अम्मी पानी दे दे। मैं खुद ही पी लेती हूँ जाके। तुम दानिश हो ना? नहीं 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 नहीं, तुम दानिश नहीं हो सकते। अम्मी प्लीज पानी दे दे। दानिश सही पकड़ा चले गए थे? इतनी देर से आवाज लगा रही थी तो पानी है। मैं सतरंगी में गया हुआ था। मैंने सुनी नहीं थी तुम्हारी बात। मैं खुद पी लूंगी पानी। अरे भाई एक सेकंड, आप दोनों ने एक साथ करना था ना? हाँ, अलग अलग परफॉर्म करना ठीक शुरू है, आप तो कर लेते फिर। आप हट जाइए। जाए आप, मैं खुद पी सकती हूँ पानी। जी। मैंने सुना नहीं था। रहने दें, आपकी हमदर्दी है ना अपने पास रखें। चली जाए यहाँ सब, क्यों खड़ी है मेरे पास? और अम्मी से इतनी बदतमीजी। चली जाएं। बदतमीज अपाहज है। ये अम्मी ने टांग तोड़ी थी इसकी। दानिश इसको देख लो, खड़ी है बड़ी देर से। तुम्हें पता मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया था? तुम मुझे छोड़ के चले गए। दानिश जी मैं आपको छोड़ के जावेद के साथ गया। मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की और तुम मुझे छोड़ के चले गए। पागल है, मैं मोहब्बत नहीं भूली। सुनिए एक सेकंड। आजकल बताया कराची में कौन सा दानिश नहीं है? ये तैमूर की बात तो नहीं है लेकिन। अगर दानिश तैमूर देख रहे हैं तो प्लीज आके इनको तुम्हें पता है मैंने वो शादी का जोड़ा अब भी वैसे ही रखा है। तुम क्यों नहीं आए थे उस दिन? मेरी शूट बहुत अच्छे किया। थैंक यू। तालियां बजाएंगे लिए बहुत सारी। दानिश की निशानी रहेगी। दानिश पागल है। दानिश अब आप पहचानेंगे इस बच्चे की शक्ल दानिश तैमूर जैसी है कि दानिश नवाज जैसी है। अच्छा जी, वो कह रहे हो तो इतनी बदतमीज अपाहिज अम्मी को ही डांटा जा रही है। पानी उस अपाहिज को जो है ना अपाहिज अम्मी ने किया है। बदतमीजी करी थी, उन्होंने टांगे तोड़ दी। ये बच्चे को पहचाने प्लीज। अच्छा मोहसिन, तुम्हारे ख्याल में किसने सबसे अच्छा किया? वैसे तो इतना ज्यादा हमने इनको मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट किया है वकार ने। जी, फकीर, बूढ़े बाप, विलन, अपाहज, पागल या फिर मासी? अच्छा लड़कों में यस, बूढ़े बाप ने। वेरी गुड। कमियां थी बहुत सारी, लेकिन ऑफ कोर्स रॉ है तो वो बेहतर हो सकता ठीक है। है। और लड़कियों में ये नहीं कि मेरे पास बैठी थी, पर पागल ने यस, उसने बहुत मुझे एंड तक पागल लग रही है, जाते हुए डरने चाहिए, मार ना दे। पागल। और वो दूसरी जिन्होंने नौकरानी किया वो भी बहुत अच्छी थी, वो भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। हाँ तो वो हाँ जी, आप लोग Yeah, we will second him. हैं? नौकरानी ने अच्छा किया। नौकरानी भी अच्छी है। Natural, very natural, हाँ, real yes, थी, yes, अच्छी थी। हाँ। Yes, correct. वाह भाई, टैलेंट की कमी नहीं है। अब आप लोगों ने करना ये है, और आप लोगों ने भी जो कि चाहते हैं काम करना, एक्टिंग करना या कोई भी
हाँ मीडिया फील्ड से, किसी से भी फील्ड से आना चाहते हैं, किसी फील्ड में भी आना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, होस्ट बनना चाहते हैं, मॉडल बनना चाहते हैं, तो आप लोगों ने करना ये है कि हमारी वेबसाइट पे जाकर फॉर्म फिल करना है और एक अपनी तस्वीर लगानी है ताकि हमें पता चले कि आप कैसे हैं। उसके बाद हम आपको आपके पास आएंगे, आपको बुलाया जाएगा, ऑडिशन लिया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, ग्रूम किया जाएगा और आपका काम फिर इंशाल्लाह हम लोगों के आगे लेकर आएंगे। एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग जो इस टैलेंट हब में आना चाहते हैं वो पहले अपने आप को देखें कि वो क्या कैरेक्टर एक्टर बनना चाहते हैं या वो हीरो है। उनके अंदर अगर बॉडी फिट है और आजकल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है तो वो हीरो भी बन सकते हैं। लेकिन वो लोग जो शक्ल में बहुत खूबसूरत नहीं है, बहुत अच्छी बॉडी वाली नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर एक्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं, तो वो जरूर उसके लिए अप्लाई करें। पहले अपने आप को देखें कि वो। और हम आपको एड्रेस बताते चले, www.talenthub.com.pk ये हमारी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, और facebook.com/talenthubpakistan ये फेसबुक की आईडी है। आप लोग यहाँ जाएं, फॉर्म फिल करें, इंशाल्लाह आपको जरूर मौका मिलेगा। और प्रैक्टिकल करने के लिए एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हम टैलेंट हब के थ्रू बिल्कुल कास्टिंग कर रहे होते हैं, कास्टिंग कर रहे होते हैं और आज की इस परफॉर्मेंस पे मेरा ख्याल है किसी एक को अगर मैं अपने एक ड्रामे के लिए कास्ट कर लूँ, ये हुई ना बात प्रैक्टिकल, तो बुढ़ा बाप आंसू रंग ले आए। ये प्रॉमिस है, बुरा नहीं करवाऊंगा। लेकिन देखिए उसमें मैं भी खड़ा, उसमें देखिए उस वाले कैरेक्टर में मैं भी खड़ा था एक्चुअली। शोबिस इंडस्ट्री हमेशा वेलकम करती है नए लोगों को। हम चाहते हैं कि नए लोग आए और काम करें, सब अपने अपने हिस्से का काम करें, बजाय इसके कि एक बंदा 4 लोगों के हिस्से का काम कर रहा हो। कैसे लगा आपको, मजा आया आज जी? बहुत शो में आपने टैलेंट देखा? so much, yes, yes, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी ना तो सीखा ना कभी कहीं काम किया। That's amazing. तो वही होता है ना, एक्टिंग या तो होती है या तो नहीं होती, या नहीं होती, दो चीजें नहीं है। yes, so you can't learn it, कोई भी सिखा नहीं सकता। टेक्निकली आप इंप्रूव हो सकते हैं, बट लेकिन एक्टिंग आपके अंदर होती है या तो सिखाई नहीं जाती। बिल्कुल वही बात है बस। बिल्कुल, प्रोग्राम का वक्त सॉरी खत्म हो गया, मैं तो भी और बहुत सारी बातें करना चाहती थी। थैंक यू सो मच सारा, थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया हाजरा, थैंक यू वकार, थैंक यू मोहसिन, थैंक यू जावेद, आप सबका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हम एक बार फिर आपको बताते चले कि जी टैलेंट हब के जरिए हम इंशाल्लाह हमारे मुल्क का टैलेंट जो है दुनिया के सामने लेकर आएंगे, अगर अल्लाह ने चाहा और हमारा साथ दिया तो भी अब जो है टाइम तो खत्म हो गया है और बहुत सारी बातें थी जो रह गई हैं, लेकिन क्या करें, अब कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। अल्लाह हाफिज।